morning, dear children. Welcome back to our Hindi classes. Previous video में हमने देखा था कि स्वर संधि के प्रकार। तो हमने पढ़ा था कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, 5। तो सबसे पहला हमने देखा था कि दीर्घ संधि, सेकंड नंबर पर हमने देखा था गुण संधि, थर्ड नंबर पर वृद्धि संधि और फोर्थ नंबर पर यण संधि और फिफ्थ नंबर पर देखा था अयादि संधि। ठीक है बच्चों, तो ये 5 संधि के स्वर संधि के प्रकार हैं। और अगर आपको पूछा जाए कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताएंगे कि हिंदी व्याकरण में स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। और हम संस्कृत व्याकरण की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि संस्कृत व्याकरण में इसके और अधिक भी प्रकार हैं। तो हम हिंदी व्याकरण की यदि अकॉर्डिंग देखते हैं तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, जो मैंने आपको बताया। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे फर्स्ट होती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि दीर्घ यानी होता है बड़ा। ठीक है बच्चों, तो बड़ा यानी क्या? बड़ा यानी कि जो दीर्घ संधि में स्वर और स्वर मिलते हैं और नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, तो जो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि संधि जितने भी यानी संधि के प्रकार होंगे, तो उसमें संधि का जो हमने परिभाषा लिखवाई थी या मैंने अर्थ बताया था, वही नियम इसमें फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, मैंने संधि में बताया था कि स्वर और स्वर मिलते हैं। बताया था आपको कि स्वर और स्वर मिलते हैं और एक नया स्वर बनाते हैं, जिससे कि क्या होता है, एक नया शब्द बनता है। तो कैसे मिलते हैं स्वर और स्वर की? जो हम 2 शब्दों को जोड़कर जो नया शब्द बनेगा, तो पहला जो शब्द होगा उसका दूसरा अक्षर और जो दूसरा शब्द होगा उसका पहला अक्षर या हम पहला स्वर भी कह सकते हैं, वो मिलकर क्या बनाएंगे, एक नया स्वर बनाएंगे। तो ये नियम संधि का क्या है, सभी संधियों में फॉलो होगा। ठीक है, कि 2 स्वर मिलेंगे तो क्या होगा, 2 स्वर जो मिलेंगे तो वो ये फॉलो होगा कि जो पहला अक्षर है उसका दूसरा स्वर और जो दूसरा अक्षर है उसका पहला स्वर। ठीक है, तो दीर्घ संधि हम कल पढ़ रहे थे। तो दीर्घ संधि में मैंने आपको बताया था कि आपको समझना क्या जरूरी है, सबसे पहला कि ह्रस्व स्वर क्या है और दीर्घ स्वर क्या है। तो ह्रस्व यानी मैंने बताया था छोटा या लघु कह सकते हम, और दीर्घ यानी बताया था मैंने बड़ा। ठीक है बच्चों, तो लघु में मैंने बताया था अ अ अ इ उ और ऋषि। तो इसको बोलने में यानी कम समय लगता है, इसलिए इसको लघु स्वर कहते हैं। और जो दीर्घ स्वर होते हैं उनको बोलने में ज्यादा समय लगता है। आ है ना, लगा ना समय, आ, फिर ई, उ,
संधि है तो उसमें कैसे आपको स्वर मिलते हैं। तो हमेशा याद रखो, इसे दीर्घ संधि हमने किस लिए कहा है। दीर्घ यानी कोई भी कंडीशन होगी या छोटा आ और छोटा आ मिलेंगे तो भी वो बड़ा आ ही बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि देखिए छोटा आ प्लस आ, तो वो क्या है, बड़ा आ ही बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको दीर्घ संधि क्यों कहा गया है, क्योंकि हर कंडीशन में चाहे अ प्लस करेंगे तो भी आ ही बनेगा, आ और आ भी हम यदि प्लस करते हैं तो आ ही बनेगा, और अगर अ और बड़ा आ भी हम प्लस करते हैं तो भी आ ही बनेगा, और यदि बड़ा आ और प्लस आ भी करते हैं तो भी आ ही बनेगा। यानी हर कंडीशन में आपको बड़ा आ ही बनेगा। ऐसे ही देखिए, जो ई है तो ई और ई है तो भी वो बड़ी ई ही बनेगा। अगर बड़ी ई और बड़ी ई है तो भी जो नया स्वर बनेगा वो ई यानी बड़ी ई ही बनेगी। अब ऊ है, छोटा ऊ और प्लस छोटा ऊ तो भी वो क्या होगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। और अगली कंडीशन में भी देखिए, बड़ा ऊ है और ऊ तो भी वो बड़ा ऊ ही बनेगा। यानी हर कंडीशन में आप देख रहे हैं कि वो चाहे हम छोटा ऊ मिलाया जाए या बड़ा ऊ मिलाया जाए तो वो क्या होगा, वो बड़ा ही ऊ बनेगा। आया समझ में। यानी दो स्वर मिलेंगे, चाहे वो छोटे मिले या बड़े ही मिले, हर कंडीशन में वो बड़ा ही बनेगा। आया समझ में। तो ये क्या है, दीर्घ संधि है, उसका ये रूल ही है, नियम ही है, इसीलिए उसको दीर्घ कहा गया है। क्योंकि जितनी भी कंडीशन आएगी आ ई ऊ ऋषि सभी की, तो उसमें हर कंडीशन में जब दो स्वर मिलेंगे तो वो हमेशा बड़ा ही बनेगा। जो दो स्वर मिलकर स्वर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, वो बड़ा ही बनाएंगे। इसीलिए इसको दीर्घ संधि कहा गया है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तो आप ये क्या करेंगे, दीर्घ संधि का ये नियम है, ये आप पढ़ेंगे घर पर, ये आपका होमवर्क है।